होगी। ये वाला क्वेश्चन आप देख लो, 28th क्वेश्चन दिया है, द फीड रेट ऑफ अ कार्ड इज 100 kg पर आवर एट 90% एफिशिएंसी एंड द डिलीवरी रेट इज 360 360 मीटर पर मिनट, लिकर इन ड्रॉपिंग एट द फ्लैट्स at the flats strips are 3% and 1% respectively. The count of the card sliver in kilotex will be. ये चीज़ तो आप आराम से कर सकते हो, इसमें तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, आई थिंक सो। ये आपने किया भी होगा। सो इसको जस्ट आई एम गिविंग यू सम हिंट कि किस तरीके से करना है, जस्ट फॉर दिस एस्पेक्ट। द फीड रेट ऑफ द कार्ड इज दिस। तो फीड रेट आप देखो क्या दिया है, फीड रेट कितना है, आप इसको इस तरह से बनाओ कि ये 100 kg पर आवर से ये स्ट्रिप हो रही है, 100 kg पर आवर से जा रहा है, और द डिलीवरी रेट इज 360 मीटर पर मिनट, ये 360 मीटर पर मिनट की इसमें डिलीवरी आ रही है, और 90% एफिशिएंसी है, 90% एफिशिएंसी है इसकी। ठीक है। अच्छा, आप इसकी एफिशिएंसी, इसमें जितना डिलीवर हो रहा है इसकी 90% ही एफिशिएंसी है। ठीक है। और लिकर इन ड्रॉपिंग दिया हुआ है 3% और फ्लैट, मतलब इतना जो 4% है आपका, ये चीज़ जो है आपकी वेस्ट हो जा रही है 3% और वेस्ट में इतना, लिकर इन और ड्रॉपिंग्स और फ्लैट स्ट्रिप, मतलब फ्लैट से जब जा रहा है या लिकर इन से जब जा रहा है तो इतना इतना वेस्ट निकल रहा है, टोटल 4% वेस्ट निकल रहा है। 100 kg पर आर से गया था, और 4% इसका जो है वो वेस्ट निकल के आ जा रहा है। तो अब आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि जब ये 4% निकल के जा रहा है तो एक्चुअल में इसका 4% तो ये खराब हो जा रहा है, मतलब वेस्ट में निकल जा रहा है। तो बचा कितना रहा है, 96 kg पर आर जो है, ये जो है ये फाइनली बच रहा है आपका वेस्ट के बाद में। कितना बच रहा है, 96 kg पर आर। आई थिंक ये बात समझ में आ रही होगी। अब यही डिलीवर हो रहा है, और इसकी स्पीड क्या है, 360 मीटर पर मिनट। अब आपको निकालना क्या है, अब आपको सीधे सीधे क्या निकालना है, काउंट ऑफ द कार्ड, काउंट ऑफ द कार्ड इन ऑफ द स्लाइवर विल बी अप्रोक्सीमेटली। तो काउंट निकालना है आपको, काउंट आप सीधे सीधे आप निकाल सकते हो। तो स्लाइवर टेक्स कैसे हो जाएगा, जितना प्रोडक्शन रेट है अपॉन डिलीवरी रेट है। तो ये प्रोडक्शन रेट कितना हो गया है, प्रोडक्शन रेट आप देखो कितना है। तो प्रोडक्शन, तो जो स्लाइवर टेक्स आप कैसे निकालोगे, ये चीज़ आपको पता है, प्रोडक्शन रेट अपॉन जो आपका डिलीवरी रेट है मीटर पर मिनट में। प्रोडक्शन रेट किस में, केजी पर आर में आया है आपका, और डिलीवरी रेट किस में आया है, मीटर, डिलीवरी रेट भी किस में है आपका, 360 मीटर पर मिनट में। तो मीटर पर मिनट, आपको यूनिट का बहुत ध्यान देना है, यूनिट आप ध्यान दे दोगे तो आपका काम हो जाएगा। आप इसमें देखो प्रोडक्शन रेट कितना है, 96 kg पर आर है, अपॉन में डिलीवरी रेट कितना है, डिलीवरी रेट 360 मीटर पर मिनट हो रहा है, 360 मीटर पर मिनट है। अब मिनट को आपको आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और इसकी क्या है, 90% एफिशिएंसी भी है। तो अब आपको 90% एफिशिएंसी से हो रहा है, तो 0.9, ये जितना डिलीवर हो रहा है वो उसकी 100% डिलीवरी में देखो आपका क्या हो रहा है। आप प्रैक्टिकल जब भी बात करोगे तो जितना भी डिलीवरी हो रहा है 100% नहीं आता है, एफिशिएंसी किसी भी मशीन की 100% नहीं होती है। 360 मीटर पर मिनट तक वो डिलीवर कर सकता है, और उसकी एफिशिएंसी 90% है। तो 360 का 90% मतलब 0.9 आप मल्टीप्लाई करोगे। आई थिंक अगर आप थोड़ा सा पढ़े हो इन चीज़ों को, आप प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ें बन जाएंगी। एक बार में भले ही नहीं समझ में आ रहा है, बट धीरे धीरे इवेंचुअली इफ यू विल प्रैक्टिस तो यू विल श्योरली गेट दिस। माय ऑब्जेक्टिव इज कि आपको आपका थॉट प्रोसेस को डेवलप करा देना, कि आप किस तरीके से सोचोगे वो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है, आंसर से ज़्यादा वही ज़रूरी है। क्योंकि वहाँ पे आपको इसी टाइप से आपकी the entire objective of the examination is to develop is to test your इमेजिनेशन पावर और टेस्टिंग पावर। तो ये चीज़ें इसीलिए जो गेट के एग्जामिनेशन से आप जो हायर एग्जामिनेशन तो याद की हुई चीज़ों से ज़्यादा इस तरीके की चीज़ें आ रही होती है। तो अब आप इसको कैलकुलेट कर लेना, केजी पर आर को मीटर पर मिनट में भी कर लीजिए, 96 इंटू 1000 ग्राम अपॉन 60 मिनट इंटू 360 मीटर पर मिनट इंटू 0.9। तो ये मिनट से मिनट कट गया,
ग्राम पर मीटर में आ जाएगा, और ग्राम पर मीटर में आ जाएगा, और ग्राम पर मीटर को आप ग्राम पर किलोमीटर में कर लीजिएगा तो वो टेक्स हो जाएगा, और उसी को टेक्स को आप किलो टेक्स में कन्वर्ट कर सकते हो। किलो टेक्स मतलब 1000 टेक्स की बात करते हैं तो आप 1000 से डिवाइड कर देना। तो जब आप इसको डिवाइड कर लोगे, आई थिंक ये आप कर ले जाओगे। अब इसमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जब आप इसको करोगे तो जो ग्राम पर मीटर होता है वही बेसिकली किलो टेक्स हो रहा होता है। जब आप इसमें देखोगे तो ग्राम पर मीटर को ही आप किलो टेक्स में करते हो, वरना अगर आपको टेक्स से किलो टेक्स में करना है तो आप उसको कर सकते हो। किलो टेक्स का मतलब क्या हो गया? 1000 टेक्स। 1000 टेक्स का मतलब क्या हो गया? 1000 टेक्स का मतलब ग्राम पर किलोमीटर होता है, किलोमीटर मतलब 1000 मीटर। तो ये से कट गया, तो ग्राम पर मीटर ही किलो टेक्स होता है। तो ये ग्राम पर मीटर, आप बस इसी को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो गया? 96,000 अपॉन 60 इंटू 360 इंटू 0.9। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 4.93 के आसपास आ जाएगा किलो टेक्स में आंसर। यही सही आंसर है। तो इस तरीके से चीज़ों को करते हैं। आई होप ये चीज़ आपको थोड़ी सी समझ में आई होगी। अब फिर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है एयरजेट लूम में किस तरीके से वेफ्ट रेडियस और लेंथ इंक्रीज कर दिया गया है? तो परसेंटेज इंक्रीज इन द ड्रैग फोर्स। तो ड्रैग फोर्स का आपको फॉर्मूला पता है, पाई डी एल करके आप बात कर रहे थे, क्योंकि ये जो ड्रैग फोर्स होता है ये डायमीटर और लेंथ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आप इसमें एयरजेट लूम में बात करते हो ये न्यूमेरिकल में, तो इसमें क्या हो गया? लेंथ और इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर आप बात करोगे, ये मान लो एक्स और वाई था, ये एक्स और वाई था, तो अगर इनिशियल लेवल पे जो ड्रैग फोर्स है D1 है, ये मान लो x इंटू वाई के बराबर है, और D2 कितना हो गया? ये जो हो गया आपका 10% बढ़ा है तो ये 1.1x हो गया, और ये बढ़ा है आपका 5%, तो ये 1.05 हो गया। ये 1.05 जब आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा, मान लो 1.1 इंटू 1.505y। जब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए एक बार को, 1.1 इंटू 1.05, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 1.155। ठीक है, एक्स वाई। तो अब परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ? जब इससे ये D2 माइनस D1, तो आप ये जो करोगे 0.155 इंक्रीज हो जाएगा, इसको परसेंटेज में कर दोगे तो 15.5% आंसर आ जाएगा। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये चीज़ थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो आई होप आप ये चीज़ समझ पा रहे हो। ड्राई जेट वेट स्पिनिंग किस में करते हो? ड्राई जेट वेट स्पिनिंग आप किस में कर रहे हो? तो ये चीज़ भी आपने आई थिंक पढ़ा है। मेल्ट स्पिनिंग किस में करते हो? नायलॉन और पॉलिस्टर में कर रहे होते हैं। तो इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं जो एरोमेटिक पॉलीएमाइड या जिसमें केवलार की बात करते हैं, तो आप इसमें ड्राई जेट वेट स्पिनिंग की बात करते हो, तो ये एरोमेटिक पॉलीएमाइड की हो गई। ये सारे हाई परफॉर्मेंस फाइबर्स हैं। एरोमेटिक पॉलीएमाइड में आपकी केवलार और नोमेक्स भी आते हैं। केवलार आप बैलिस्टिक्स में यूज़ कर रहे होते हो, और नोमेक्स आप कहाँ यूज़ करते हो? नोमेक्स आप यूज़ करते हो फायर फाइटर्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी डज नॉट डायरेक्टली टेक पार्ट इन द माइग्रेशनल बिहेवियर ऑफ द फाइबर? माइग्रेशनल बिहेवियर में कौन सी प्रॉपर्टी नहीं बिहेव वो करती है? तो लेंथ, क्रॉस सेक्शनल स्ट्रक्चर और फाइबर क्रिम्प, ये सारे माइग्रेशनल बिहेवियर फाइबर में ये है। फाइबर की स्ट्रेंथ तो उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी हो गई। माइग्रेशनल प्रॉपर्टी की बात करें तो माइग्रेशनल प्रॉपर्टी में आप उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी नहीं आ रही होती है।